QCS. In today's video, we are going to start another lecture of linear algebra. जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग linear algebra में matrices पढ़ रहे हैं और हम लोग IIT जैन, गेट, CUET PG और UGC नेट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं इन वीडियो सीरीज के माध्यम से। तो आई होप ये जो भी पिछले लेक्चर्स हैं वो आप देख रहे होंगे और उसके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। साथ में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनको उनके जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। एंड आई होप आप इसको हमारी मेहनत को बेकार नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। So I hope you all remember. I will carry on from this space because we are going to need much more space. आप सभी लोग जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे एंड वी हैव कवर्ड नियरली 13 टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अभी भी कुछ टाइप बची हुई हैं, इनके लिए पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज जानने की जरूरत है, फिर हम उस पर आएंगे और उसको जानेंगे। हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम द लास्ट वीडियो हम लोगों ने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखा। नाउ वी आर गोइंग ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? टू और मोर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है कि एक मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकते हैं आप, जैसे एक नंबर को नहीं जोड़ सकते हैं कि टू को जोड़ने के लिए भी किसी और नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो टू और मोर मैट्रिक्स रिक्वायर्ड सबसे पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो कंपेटिबल होना चाहिए। व्हाट डज मीन बाय कंपेटिबल? ऑल मैट्रिक्स मस्ट बी ऑफ सेम साइज, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, सारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अभी अगर ऑर्डर सेम हो गया फिर क्या होएगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड। तो मैं लिख दूंगा कि सम इज obtained by adding corresponding elements. What does mean by corresponding elements? इसका मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो A11 जो है वो B11 के साथ ऐड होएगा, A21 जो है वो B21 के साथ ऐड होएगा। तो इस तरीके से ऐड होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इफ आई हैव टू मैट्रिक्स, let us suppose I have two matrix A and B and I am doing A plus B, rest all the conditions are fulfilling। सारी कंडीशन जो फुलफिल है तो ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसका भी ऑर्डर वही होगा जो ए और बी का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऑर्डर पर ध्यान रखना है। अभी हमारा बहुत ज्यादा फोकस ऑर्डर पे होएगा क्योंकि धीरे धीरे हम मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, एक एग्जांपल। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, आपका ए मैट्रिक्स है 1 2 3 5। बी एक मैट्रिक्स है 4 6 7 8। इफ आई वांट टू डू ए प्लस बी देन इट विल बी, 1 को 4 से जोड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, तो A11 वाला एलिमेंट A11 से ऐड होगा। 1 + 4 क्या बनेगा? 5। 2 को 6 से जोड़ेंगे 8, 3 को 7 से जोड़ेंगे 10, 5 को 8 से जोड़ेंगे 30। तो ये ए प्लस बी में ध्यान रखिए 2 × 2 इसका ऑर्डर था, 2 × 2 इसका ऑर्डर था, और आंसर का भी आपके जो ऑर्डर मिला वो क्या मिला है?
2 क्रॉस 2। अभी कुछ प्रॉपर्टीज, एडिशन समझ में आ गया होगा, बट कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैट्रिक्स एडिशन इज, मैट्रिक्स एडिशन इज। अब इनकी प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन है वो किस एग्जाम में बनेंगे, वो सीयूईटी यूजी के, सॉरी पीजी के एग्जाम में बनेंगे। इसमें गेट कहाँ कहाँ से एग्जाम बनेगा, एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन किस जगह से बनेगा वो मैं बताता चलूंगा। अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसमें जो सिंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा, आइडेंपोटेंट, इनवॉलेंट्री, निलपोटेंट, इनमें क्वेश्चन तीनों एग्जाम में बने। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन ज्यादातर सीयूईटी में पूछते हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी ए प्लस बी, बी प्लस से दोनों इक्वल होते हैं। सेकंड पे आते हैं हम, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। इससे ऊपर कभी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिए जिसमें मैट्रिक्स आ रही हो, जितना मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ये मेरा चैलेंज रहेगा आप सभी के लिए कि आपको सीयूईटी गेट या फिर आईआईटी जैम में इससे ऊपर अगर पूछ रहे, या यूजीसी नेट में, तो मुझे बताइएगा आप। एसोसिएटिव भी होता है, अगर आप ए प्लस बी पहले कर लें और सी को बाद में ऐड करें, या आप बी प्लस सी कर लें, ए को ऐड करें बाद में, या आप ए प्लस सी कर लें और बी को ऐड करें, तो ऑर्डर का कोई, यानी क्रम का कोई, सीक्वेंस का कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं। ये हेडिंग पुरानी हेडिंग्स हैं, तो इसको हम थोड़ी सी स्किप करेंगे। तीसरा, एडिटिव आइडेंटिटी। आप लोग एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं जब लिखूंगा तो थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है विच इज नल। ठीक है, फोर्थ पे आ जाते हैं। अभी एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपको लिखाया हुआ था, तो मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? इसका मतलब क्या है कि अगर ए है कोई मैट्रिक्स, ठीक है, तो उसका निगेटिव क्या होएगा, माइनस ए होएगा। और एडिटिव इनवर्स उसको बोलते हैं कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में एक दूसरा मैट्रिक्स जोड़िए और आपको नल मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में एडिटिव इनवर्स होंगे। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए। ठीक है, एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा। फिफ्थ में आते हैं कि कैंसिलेशन लॉ जो होता है, स्पेलिंग सही होगी, कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन of matrices of same order। तो जैसे आप अलजेब्रा में कैंसिलेशन करते हैं, वैसे इसमें भी कर सकते हैं। कंडीशन बस एक ही है कि आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये दो मैट्रिक्स हैं और सब इन चारों, मतलब ये जो तीन मैट्रिसेस लिखी हैं सबके ऑर्डर सेम है, तो आप एक्स को एक्स से कैंसिल करके ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो ऑर्डर्स हैं वो सेम होने चाहिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखनी है, सीयूईटी पीजी के कोई क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जाती। नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता नहीं है,
हम सिंपली क्या करते हैं, व्हाट वी डू सिंपली इज, मान लीजिए ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है ए को बी से। देन हम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस भी कर देते हैं, एक माइनस सिंबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसी को हम सब्ट्रैक्शन, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे जुड़ रहे थे वैसे इसमें क्या होते हैं, माइनस होने लगते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत मुझे डेप्थ में जाके बताने की जरूरत है। जैसे 1 2 5 7 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में अब आप समझने लगे होंगे कि क्या क्या एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाते हैं। 6 8, अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस बी। तो ए तो आप लिख लीजिए 1 2 5 7, एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो सारा निगेटिव हो जाएगा, -2 -4 -6 -8। अभी ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -2 -1 -1। ठीक है, आई होप सही किया होगा मैंने। हाँ। या आप सिंपली, अगर जिन एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है उसमें आप सीधे आंसर लिख सकते हैं कि दो में से एक निकाल दीजिए, एक बचेगा माइनस का, -2 बचेगा, -1 बचेगा, -1 बचेगा। ये आप सीधे सीधे देख कर भी कर सकते हैं, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका एमसीक्यू है तो सीधे सीधे देख के कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन, और उसमें भी दो दो चीजें हैं मल्टीप्लीकेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग मल्टीप्लीकेशन लेट मी शेयर अ क्विक इंफॉर्मेशन विद यू। जो लोग भी सीयूईटी पीजी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए हम लेकर एक क्लास आए हैं, एक बैच लेकर आए हैं, सीयूईटी एमए इकोनॉमिक्स 2026 बैच। यहाँ आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी, जो लाइव क्लास होगी। ऑनलाइन बैच पूरा चलेगा, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड अ डिवाइस एंड एन इंटरनेट कनेक्शन, यू कैन टेक क्लास फ्रॉम योर होम। लाइव क्लासेस है, यू कैन अटेंड व्हेनेवर क्लास इज लाइव। अगर आप इन केस आपकी लाइव क्लास छूट जाती है, देन वी ऑफर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। You can see those lectures unlimited time whenever you want and whatever speed do you want, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, नियरली 100 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 100 से ज़्यादा ही टेस्ट होंगे। फुल फ्लेजेड टेस्ट भी आपको बहुत सारे दिए जाते हैं, जिससे आप एक एग्जाम लायक इन्वायरमेंट में बैठकर अपने आप को टेस्ट कर सके कि आप कितने नंबर पा रहे हैं। 24/7 की मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है, वेन एवर यू वांट, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन या आपका मोरल डाउन हो रहा है, यू कैन जस्ट क्विक डू अ क्विक कॉल ऑन द गिवन नंबर और डू अ व्हाट्सएप, या आप एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। इसके अलावा जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और आप काउंसलिंग के लिए जा रहे होंगे, देन वी विल हेल्प यू इन काउंसलिंग टू। हम आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस नंबर पर आपको मिल सकती है, और आप उस तरीके से चॉइस फिलिंग करिए जिससे आप आ, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपको अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए। फैकल्टीज आर टू मच ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, काफी एक्सपीरियंस है फैकल्टीज को, काफी अच्छा रिजल्ट रहा है यहाँ से। और प्राइस की जहाँ तक बात करें, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। ओनली 2199 में आपको ये सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, उपलब्ध कराई। इसके अलावा हमारे पास डेमो क्लास भी है, तो जो भी डेमो क्लास लेना चाहते हैं वो लोग भी इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्लासेस ज्वाइन जरूर करिएगा। साथ में एक जूम सेशन या गूगल मीट सेशन हम लोग करने जा रहे हैं, उसको भी जरूर अटेंड करिएगा। तो वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए क्लास की ओर वापस बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बैच अगर समझ में आया तो आप हमसे जुड़े, एक अच्छी डायरेक्शन में आपकी तैयारी जिससे हो। मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है। एक है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, और दूसरा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स। तो हम अभी पहला देखेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स
या जो स्केलर से है उससे कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेडिंग मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। तो ये सबसे आसान होता है, दूसरा वाला जो है वो बहुत टफ होता है, ठीक है। टफ इन द सेंस में थोड़ी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, आपके पास एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का। के इज एनी रियल नंबर कॉल्ड स्केलर। स्केलर क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू ना बदले, तो उसको स्केलर बोलते हैं। तो जैसे के है, मान लीजिए के की वैल्यू टू, टू कभी चेंज नहीं होगा, टू टू ही रहेगा। तो जब आप के को मल्टीप्लाई करेंगे ए में, तो ए के हर एक एलिमेंट में के को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ, द एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन इज ऑर्डर मैट्रिक्स obtained by multiplying every element of matrix A by K is called scalar multiple of scalar multiple of A by K and is denoted by K into A। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो के को, यानी जो स्केलर होगा, उसको मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और फाइनल जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको के ए लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, तो वो है आपका ए आई जे एम क्रॉस एन, देन ए इंटू के इक्वल टू आपका बनेगा ये के ए, एंड इट विल बी इक्वल टू के ए आई जे, और ये एम क्रॉस एन के बराबर, यानी के को हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ए है आपका 5 2 1 6 - 5 2 1 3 6, एंड के है आपका 3। इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई 3 into A, देन 3A इट विल बी 3A, और 3A क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट, 15 6 3 18 -15 6 3 9 और 8। तो ये है मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लाई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लिख लेते हैं अभी फटाफट, जिससे जो नेक्स्ट लेक्चर रहे उसमें हम केवल बात करेंगे मैट्रिक्स को जब आपस में कैसे मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, स्केलर multiplication is distributed over addition of matrices। जैसे मान लीजिए के मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए प्लस बी में, तो इसको हम के को इंडिविजुअली ए और बी में मल्टीप्लाई करके भी ऐड करेंगे तो वैल्यू सेम। सेकंड, इफ पी एंड क्यू आर टू स्केलर, देन तब क्या होएगा,
आप P प्लस क्यू ऐड करके A से मल्टीप्लाई करिए, या P को A से मल्टीप्लाई करिए, फिर Q को A से मल्टीप्लाई करिए और फिर ऐड करिए, बात एक ही होती है। थर्ड ये इफ P एंड Q आर टू स्केलर, देन अगर आप ऐसे लिखिए P इंटू क्यू ए, मतलब Q को पहले A में मल्टीप्लाई करके फिर P मल्टीप्लाई करें, या पी क्यू को एक साथ मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करें, या पी को ए से मल्टीप्लाई करके फिर क्यू मल्टीप्लाई करें, बात एक ही। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एक और लिख लेते हैं, जैसे ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये 3 का ही एक्सटेंशन है। तो इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम बी अ मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर, देन माइनस के, अगर माइनस के को मल्टीप्लाई करें ए में तो ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ के इंटू ए, या फिर ये किसके बराबर होगा, के इंटू माइनस, क्योंकि माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए आप एक स्केलर मान सकते हैं कि ये क्यू है, और इसको ले लीजिए पी, के को ले लीजिए पी, तो वही प्रॉपर्टी 3 ही यहाँ पर अप्लाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं एक बार क्विकली फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप ऑर्डर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक अच्छा गाइडेंस आपको मिले और वो भी बेहद रीजनेबल प्राइस पर मिले, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए ये क्लास है, और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर द्वारा ये पढ़ाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। इससे अगर कोई भी कंफ्यूजन आप किसी को कहीं पर भी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिएगा, जिससे ये सॉलिड कंटेंट सभी तक पहुंचे और सभी लोग इससे प्रॉफिट पाएं। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब किए रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।